जय प्रकृति में अमृता मिलन और आप देख रहे हैं 85%। हमने एक एपिसोड बनाया था जागो ओबीसी के नाम से, और जागो ओबीसी में हमने बात किया था आरक्षण का कि किस तरह से शूद्रों और दलितों को जो है वो आरक्षण खोर करके ये मनुवादी लोग जो है बदनाम करते हैं, उन्हें आरक्षण खोर करते हैं, जबकि ये स्वयं अघोषित आरक्षण खोर हैं जो 50 से भी ज्यादा % जगह पे कुंडली मार के शिक्षा में, व्यवसाय में, रोजगार में, जमीन में, सारे जगह पे ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो इसका हमने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में, और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे उसके विस्तार की कि हमारे जो मूल निवासी हैं, जो SC, ST, OBC हैं, उनका, माइनॉरिटीज हैं, उनका जमीन में, शिक्षा में, रोजगार में, भूमि में, ये सब व्यवसाय में क्या स्थिति है, हम इसका आज विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे, इस पे बात करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आरक्षण जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है, मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, आप आरक्षण को मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं मान रहे हैं, तो आप एक काम क्यों नहीं करते महाशय सुप्रीम कोर्ट कि आप जो है इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे डिमांड करते हैं कि आप आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। ये हमारे चैनल की तरफ से हमारा डिमांड है। और ये चार्ट जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, आइए इसको देखते हैं, इस पे एक नजर डालते हैं। ये जो आंकड़ा जो मैं आज ये चार्ट के माध्यम से जो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, ये मैंने खुद से ये आंकड़े नहीं बनाए हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं जो सरकार ने खुद इस आंकड़े को दिया हुआ है। ये आंकड़े हैं और उस आंकड़े को मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। ये लोग, ये जो मनुवादी लोग हैं, ये लोग बोलते हैं SC, ST, OBC के लोगों को कि तुम तकदीर के मारे हुए हो, तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जबकि मेरा ये कहना है कि हम तकदीर के नहीं, हम बंटवारे के मारे हुए हैं। हम इनके बंटवारे के मारे हुए हैं, इनके अतिक्रमण के मारे हुए हैं, हम कोई तकदीर के मारे हुए नहीं है। तो आइए देखते हैं इस चार्ट को। जैसे कि ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है ये भागीदारी जो मैं आपके सामने, सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार मैं आपके सामने ये डिटेल कर रही हूँ। चार्ट तो आपके सामने है ही। जैसे देखिए, इसमें हमने लिख दिया है जाति, फिर जनसंख्या है, फिर राजनीति है, फिर शिक्षा है, फिर नौकरी है, उसके बाद व्यवसाय है, भूमि है, और लास्ट में पंडिताई है। तो जाति में सबसे पहले चूंकि वर्ण व्यवस्था और भारतीय जाति व्यवस्था के आधार पे हम सबसे पहले लेते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण की जो जनसंख्या है वो इस देश में 3.5% है। 3.5% जनसंख्या है, लेकिन राजनीति में इनकी भागीदारी आप देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर राजनीति में इनकी भागीदारी है 41%। 3.5% लोगों की जो राजनीति में भागीदारी है वो 41% है, और शिक्षा में भागीदारी है 50%। इनकी शिक्षा में भागीदारी ब्राह्मणों की 50% है, नौकरी में भागीदारी है 62%, है ना, और व्यवसाय में 10%, भूमि में इनकी 5% भागीदारी है, और पंडिताई में तो आप सभी को पता है, ये पंडिताई में पूरी तरह से 100% भागीदारी रखते हैं। अब हम दूसरा ले लेते हैं जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, यहाँ पर क्षत्रिय को हम ले लेते हैं। तो क्षत्रिय की जो जनसंख्या है सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 6.5% क्षत्रिय की जनसंख्या है, और इनकी राजनीति में दखल जो है वो 15% है। आप देख रहे हैं आगे, शिक्षा में इनका जो भागीदारी है वो 16% है, नौकरी में ये 12% दखल रखते हैं, और व्यवसाय में ये 27% व्यवसाय में इनकी भागीदारी है, और भूमि में पूरे के पूरे बोल सकते हैं इसको, हालांकि आंकड़ा में यहाँ पर 80% है, तो 80% मतलब 100% के ही आसपास आप समझ लीजिए इनकी भागीदारी है। पंडिताई में तो पंडित के अलावा किसी का भी शून्य भागीदारी होता है। तो ये भूमि में 80% दखल रखते हैं। इसके बाद हम तीसरा ले लेते हैं वैश्य।
वैश्य में 5% इनकी जनसंख्या है और 5% वैश्य की राजनीति में 10.5% भागीदारी है। शिक्षा में इनका 12% है और नौकरी में ये 13% दखल रखते हैं और व्यवसाय में ये 60% मतलब 60% का इनका भागीदारी है और भूमि में ये 9% की हिस्सेदारी रखते हैं। अब टोटल इसको देख लेते हैं तो टोटल इनका जो जनसंख्या हो गया, ये तीनों वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब सवर्ण है, इन तीनों की जो जनसंख्या ये 15% टोटल है। फिर इसका ये राजनीति का टोटल करते हैं तो 66.5% हो जाता है और शिक्षा में हम इसका टोटल करते हैं तो 78% है, नौकरी में 87% है, व्यवसाय में 97% है, भूमि में 94% है और पंडिताई में 100% इनकी भागीदारी है। तो लगभग 15% लोगों का राजनीति, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, भूमि, पंडिताई लगभग इनका जो भागीदारी है वो 100% के समतुल्य ही कहा जा सकता है। क्योंकि हम आगे बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग का जो जनसंख्या है इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर नोट है चार्ट पे, 52% इनकी जनसंख्या है और इनका जो राजनीति में जो भागीदारी है वो मात्र 8% भागीदारी है। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि 52% पिछड़ा वर्ग का राजनीति में केवल 8% दखल है, 8% भागीदारी है। शिक्षा में मात्र 12% स्थिति है इनकी, नौकरी में मात्र 7% इनकी भागीदारी है और व्यवसाय में तो 0.8% ये दखल रखते हैं, मतलब 0.8% भागीदारी व्यवसाय में है। भूमि में 4% इनकी हिस्सेदारी है। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के बाद अब यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक की स्थिति को हम देख लेते हैं। इनके जनसंख्या इनकी है 10.5%। 10.5% अल्पसंख्यकों की जो राजनीति में हिस्सेदारी है वो 3% है, मात्र 3%। शिक्षा में 2% है, नौकरी में मात्र 1% है, व्यवसाय में केवल 2% है और भूमि में केवल 1% इनकी हिस्सेदारी है। अब हम आ जाते हैं अनुसूचित जाति, जिसको ये लोग आरक्षण खोर बोलते हैं। ये अनुसूचित जाति की जनसंख्या है इस देश में 15%। आरक्षण की वजह से 15% लोगों की राजनीति में जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है वो 15% है। मतलब आरक्षण की वजह से, प्रतिनिधित्व की वजह से 15% राजनीति में हिस्सेदारी इनकी है। लेकिन शिक्षा में इनकी स्थिति देख लीजिए, शिक्षा में मात्र 6% है, नौकरी में मात्र 4%, 15% लोगों की नौकरी में मात्र 4% भागीदारी है और व्यवसाय में तो बहुत स्थिति खराब है, 0.1% व्यवसाय है इनका। भूमि में उससे भी स्थिति खराब है, 0.5% जो है इनकी स्थिति भूमि में है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब। इनका जो जनसंख्या है 7.5% है। 7.5% जनसंख्या और चूंकि इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है इसलिए राजनीति में 7.5% इनको प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन शिक्षा में इनकी स्थिति बहुत खराब है, मात्र 2% है और नौकरी में मात्र 1% है। अनुसूचित जाति की व्यवसाय में 0.1% भागीदारी है और भूमि में 0.5% भागीदारी है। तो अब आप देख सकते हैं टोटल इसको हम करते हैं तो टोटल इनकी जनसंख्या है 85%। 85% जनसंख्या की राजनीति में टोटल जो हिस्सेदारी है वो 33.5% है। 85% लोगों की शिक्षा में जो भागीदारी है मात्र 22% है। 85% लोगों की नौकरी में जो भागीदारी है वो मात्र 13% है और 85% लोगों की व्यवसाय में भागीदारी मात्र 3% है और भूमि में मात्र 6% इनकी भागीदारी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा ही देश,
हमारा ही जमीन, हमारा ही शासन सत्ता हमसे छीन कर किस तरह से हमें ही ये लोग इस असहाय वाली स्थिति में, दयनीय स्थिति में हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिए। 15% लोगों का, जो बाहरी लोग हैं, वो इस देश में लगभग 100% इस देश के तमाम व्यवस्थाओं में है। शिक्षा, रोजगार और मतलब व्यवसाय, भूमि, सब में इनका लगभग 100%, 15% लोगों का 100% जगह पर इनकी भागीदारी है, इनका अतिक्रमण है। और जो 85% हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनका जो है क्या स्थिति है, इस चार्ट से आप बखूबी समझे होंगे, देखे होंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे अपील है कि इनके बहकावे में ना आइए। ये सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है, जो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है कि ये मौलिक अधिकार में नहीं आ रहा है, तो इसका अपोज कीजिए और अपने हक अधिकार को समझिए और आगे आइए, एकजुट होइए। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम एक हैं, इस देश के रहने वाले हैं। तो SC, ST, OBC और इस देश के जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन सबको एक हो करके इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी उसमें हो, लेकिन कम से कम आप यहाँ पर तो अपने अधिकारों के लिए आप एक होइए। कम से कम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तो आप एक हो जाइए। और इनके इस जो सोच है, जो आरक्षण को खत्म करने का जो सोच है, इसको आप चुनौती दीजिए, हम सब मिलकर के चुनौती दें। और मेरा एक कहना ये है कि हम जब तक एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, ये लोग इसी तरह से हमें हाशिए पर रखेंगे और अपना मलाई खाते रहेंगे और हमें, हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालते रहेंगे। इसलिए हमारा एक होना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे अपील है, गुजारिश है कि आइए हम सब बाबा साहब के दिए हुए मूल मंत्र पर चलने का प्रयास करें। उनका मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। तो आइए इस संकल्प में आज हम अपनी भी भागीदारी देते हैं और इसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। जय भीम, जय प्रकृति, सेवा जयकार।